शायद दूसरे विश्व युद्ध के बाद पहली बार दुनिया इतने बड़े सैन्य टकराव के कगार पर आ खड़ी हुई है। यकीन मानिए ये स्थिति बहुत ही ज्यादा गंभीर है और इसके जो परिणाम होंगे वो हमारी कल्पना से भी कहीं ज्यादा हो सकते हैं। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। जरा सोचिए, अब तक 15 देश, जी हां 15 देश एक ही संघर्ष में खिंच चुके हैं। ये कोई मामूली सा बॉर्डर डिस्प्यूट नहीं है। ये तो एक फैलती हुई आग की तरह है जो पूरे के पूरे पश्चिम एशिया को अपनी चपेट में ले रही है। और यहीं पर वो सवाल उठता है जो आज हम सबके जहन में है, क्या ये वाकई एक मिनी वर्ल्ड वॉर की शुरुआत है? क्या हम एक नए ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट के मुहाने पर खड़े हैं? तो चलिए इस पूरे सिचुएशन को थोड़ा और करीब से देखते हैं। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि आखिर इस लड़ाई में कौन किसके खिलाफ है। तो देखिए, मैदान में दो गुट हैं, एक तरफ अमेरिका और इजराइल और ठीक उनके सामने दूसरी तरफ खड़ा है ईरान। लेकिन यह मत सोचिएगा कि ईरान अकेला लड़ रहा है। असल में ये इस पूरे इलाके की दो सबसे बड़ी ताकतों के बीच की सीधी टक्कर है। और ईरान का जो जवाब आया है वो भी उतना ही जबरदस्त है। उसने किसी एक या दो देश पर नहीं बल्कि पूरे 1 दर्जन देशों पर हमला किया है। और ये कोई छोटे मोटे देश नहीं है। ये सब या तो अमेरिका के सहयोगी हैं या फिर इन देशों में अमेरिकी सैन्य ठिकाने मौजूद हैं। मतलब साफ है, पूरा पश्चिम एशिया इस जंग की आग में झुलस रहा है। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब इस खेल में एक ऐसा प्लेयर एंट्री ले रहा है जो इसे और भी ज्यादा, कहीं ज्यादा खतरनाक बना सकता है। जी, मैं बात कर रहा हूं नेटो की। बात दरअसल ये है कि ईरान ने सिर्फ अमेरिकी ठिकानों को ही निशाना नहीं बनाया है, बल्कि उसने फ्रांस, इटली और ब्रिटेन के ठिकानों पर भी हमला किया है। और ये तीनों देश नेटो के सदस्य हैं, जिसका बस एक ही नियम है, एक पर हमला मतलब सब पर हमला। और यही सबसे बड़ी चिंता की बात है। अगर नेटो इस जंग में सीधे तौर पर कूद पड़ा तो ये सिर्फ पश्चिमी एशिया का संघर्ष नहीं रहेगा। ये एक झटके में एक ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट बन जाएगा जिसके नतीजों का हम और आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। चलिए अब जरा आज के दिन पर नजर डालते हैं, जो मिलिट्री एक्शन के लिहाज से बहुत ही भारी था। आज क्या क्या हुआ, आइए इसे फटाफट समझते हैं। तो सबसे पहले तो कुवैत से एक चौंकाने वाली खबर आई। अमेरिका के 3 फाइटर जेट्स एक साथ क्रैश हो गए। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी घटना है और इसको लेकर जो कहानियां आ रही हैं वो भी बिल्कुल अलग अलग हैं। ईरान तो फौरन सामने आया और उसने दावा किया कि भाई उसने इन विमानों को मार गिराया है। लेकिन अमेरिका की कहानी बिल्कुल अलग है। वो कह रहे हैं कि यह फ्रेंडली फायर का मामला था, यानी उनके ही सहयोगी कुवैत ने गलती से अपने ही दोस्त के विमानों पर निशाना साध दिया। और ये घटना हमें एक बहुत बड़ी सच्चाई याद दिलाती है। आज की लड़ाई में टेक्नोलॉजी कितनी भी एडवांस क्यों ना हो जाए, इंसानी गलती की गुंजाइश वो हमेशा बनी रहती है। इसके अलावा ईरान ने दुनिया की सबसे बड़ी तेल कंपनियों में से एक सऊदी अरामको के एक रिफाइनरी पर ड्रोन से हमला कर दिया। ये रिफाइनरी हर रोज 5 लाख बैरल तेल निकालती थी। सोचिए जरा कितना तेल, और अब इसे बंद करना पड़ा है। ईरान यही नहीं रुका, उसने इजराइल के दिल पर भी हमला किया। तेल अवीव में प्रधानमंत्री कार्यालय को खैबर मिसाइल से निशाना बनाया। और ये कोई ऐसी वैसी मिसाइल नहीं है, ये एक हाइपरसोनिक मिसाइल है जो 6000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। इतनी तेजी से आती हुई चीज को रोकना लगभग नामुमकिन है। और फिर अमेरिका को भी नुकसान उठाना पड़ा है। बहरीन और कुवैत में जो हमले हुए उसके बाद अमेरिका ने खुद कंफर्म किया है कि उसके 4 सैनिक मारे गए हैं। लेकिन शायद सबसे ज्यादा डराने वाली खबर ईरान की नतांज न्यूक्लियर फैसिलिटी से आ रही है, जहां हमले का दावा किया गया है। अगर यहां से जरा सा भी रेडिएशन लीक हो गया तो ये एक ऐसी तबाही होगी जिसका असर सिर्फ ईरान पर नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र और शायद पूरी दुनिया पर पड़ेगा। और इस बीच यूएई के आसमान में भी एक अलग ही जंग चल रही थी। उन्होंने दावा किया है कि एक ही दिन में 15 मिसाइलों और करीब 150 ड्रोनों को हवा में ही मार गिराया। ये आंकड़े ही अपने आप में बता रहे हैं कि हमला कितना बड़ा और कितना जबरदस्त था। तो चलिए अब जरा युद्ध के मैदान से हटकर इस बात पर आते हैं कि इस पूरे संघर्ष का सीधा असर हम सब पर कैसे पड़ने वाला है। देखिए, एक बात समझना बहुत जरूरी है। ये कोई क्रिकेट मैच नहीं है जिसमें हम कोई साइड ले लें। ये कोई चुनाव भी नहीं है जिसके नतीजों का हम इंतजार करें। ये असली युद्ध है और अगर इसे रोका नहीं गया तो हम सबको इसकी कीमत चुकानी ही पड़ेगी। देखिए, ये पूरा मामला जुड़ा कैसे है। सऊदी अरब में एक तेल रिफाइनरी पर हमला होता है, ठीक? इसके तुरंत बाद दुनिया भर में तेल के दाम बढ़ जाते हैं। और इसका सीधा मतलब क्या है? मतलब यह है कि जब हम अपनी गाड़ी या बाइक में पेट्रोल भरवाने जाएंगे तो हमारी जेब पर बोझ बढ़ेगा। ये एक सीधी और कह सकते हैं बहुत ही सिंपल चेन है। और अगर ये युद्ध और फैलता है तो असर सिर्फ पेट्रोल तक नहीं रुकेगा। ये घर के बजट, नौकरी के बाजार, शेयर बाजार में हमारे निवेश यानी कि जिंदगी के हर पहलू पर असर डालेगा। इस आग की तपिश से कोई नहीं बच पाएगा। और अब हम इस विश्लेषण के सबसे आखिरी और सबसे अहम हिस्से पर आ गए हैं। तो आज असली सवाल ये नहीं है कि इस जंग में कौन जीतेगा या कौन हारेगा। असली सवाल ये है, क्या दुनिया मिलकर इस आग को बुझा पाएगी या हम सब मिलकर एक नए ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। ये वो सवाल है जिसका जवाब तो खैर भविष्य ही देगा, लेकिन इसके बारे में सोचना हम